2023 और 24 का जो बजट कल पेश किया गया, शहबाज सरकार ने पाकिस्तान रियल स्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा नवाजिशात की हैं, जबकि ऑटो इंडस्ट्री जो गाड़ियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज किया गया है। हम अभी आपको ये बताएंगे कि फ़ायदे किन किन लोगों को दिए गए हैं और किन इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पर ऑटो गाड़ियों के अंदर जो कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है वो 2023-24 के अंदर अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है। सबसे पहले मैं रियल स्टेट के हवाले से मैं बात करता हूँ। रियल स्टेट के अंदर जो है कंस्ट्रक्शन का पैकेज जो है वो दिया गया है। ख़ास तौर पर बिल्डर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा इनकरेज किया गया कि कंस्ट्रक्शन करें। इनके घर बनाने से एक तो मैशियत का पहिया जो है वो काफ़ी तेज़ी से चलेगा। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वो, सारी की सारी इंडस्ट्री जो है जब आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो उसकी वजह से बहुत से रोज़गार के मौके जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उसने ये फ़ायदा शहबाज सरकार ने सारा का सारा वो बिल्डर को जो है वो दिया है ताकि बिल्डर ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करें, जिससे रोज़गार जो है और नौकरियां जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो सके। और ये बहुत अच्छा इक़दाम है, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं और उसकी वजह से रियल स्टेट में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी हमें 2023 और 24 में जो है वो नज़र आएगी इस इंडस्ट्री के अंदर। जबकि अगर मैं इसके ऑपोजिट जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरी जगह हम इस्तेमाल किया जाता है वो ऑटो इंडस्ट्री है। गाड़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाती है और गाड़ियों को उसने 35% जो है वो टैक्स लगाकर इसको डिस्करेज किया गया है। इससे ऑटो इंडस्ट्री जो है वो रुक जाएगी, बल्कि मैं समझता हूँ इसमें करेक्शन होगी। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसकी प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची हैं और मेरा ख्याल है कि 2023-24 के अंदर इसकी प्राइसेस जो हैं वो शायद नीचे आए। तो आप वहाँ पे एक तो इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। इसी तरीके से अगर मैं ओवरसीज़ के हवाले से मैं बात करूँ तो ओवरसीज़ को शहबाज सरकार ने बेहद खूबसूरत पैकेज दिया है इसहाक डार के रिकमेंडेशन के ऊपर। और वो पैकेज ये है कि आप जो भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, जैसे आप लाहौर में ख़रीद रहे हैं, इस्लामाबाद में ख़रीद रहे हैं या कराची में या पेशावर में, तो मैं आपको इसको बड़ी आसानी के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ लग जाए। इसमें आपको एक टैक्स देना पड़ता है जो आपको कहा जाता है एडवांस टैक्स, जिसको कहते हैं जो FBR का टैक्स है, जिसको अगर मैं टेक्निकल वर्ड ज़बान में बात करूँ तो उसको 236K या 236C कहा जाता है। एक तो कैपिटल गेन टैक्स है जो बाद में जब आप बेच रहे होते हैं तब आपको देना पड़ता है, और एक ख़रीदते हुए आप जो है वो एडवांस टैक्स जो है वो दे रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त पैकेज दिया, सिर्फ ओवरसीज़ वालों के लिए दिया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें। और वो ये है कि जो ये टैक्स है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। अब आप सिर्फ ट्रांसफ़र फीस के पैसे देंगे अगर आप DHA में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा आप जो है उसकी मेंबरशिप जो DHA की दे रहे हैं, लेकिन जो FBR का एडवांस टैक्स है वो आप नहीं देंगे। अगर मैं इसको बिल्कुल आसान ज़बान में आपको समझा सकूं तो मैं इस तरह आपको बताता हूं कि अगर आप DHA लाहौर में फेज़ 6 में अगर 1 कनाल का प्लॉट ख़रीद रहे हैं तो आपको एडवांस टैक्स जब वो आप ख़रीद रहे होते हैं तो 6,35,000 रुपये वो आपको देना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आप इस्लामाबाद में DHA में प्लॉट ख़रीद रहे हैं फ़ेज़ 2 के अंदर तो यही टैक्स जो है आपको एडवांस टैक्स 2,40,000 रुपया देना पड़ता है, जबकि पेशावर में ये 2 लाख रुपया, और इसी तरीके से कराची में अगर आप ये ख़रीद रहे हैं तो 7,40,000 रुपये आपको ये पे करना पड़ता है। और अब जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये आपको नहीं पे करने पड़ेगा। इसी तरीके से जब आप ये बेचते हैं तो आप जो है वो कहा जाता है कि कैपिटल गेन टैक्स जो है वो आपको देना पड़ेगा, तो आपको ये सेलिंग टाइम के ऊपर भी ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अगर आ रहे हैं पाकिस्तान तो अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो आपकी एक टिकट है जो वो इसमें जो है वो एडजस्ट हो जाती है। एटलीस्ट टिकट से भी ज़्यादा आपको ये पैकेज जो है वो दिया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ इसकी वजह से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑलरेडी मार्केट से जो हम पाकिस्तानी जो अंदर है, पाकिस्तान के लोकल लोग हैं, हमसे आप जो है वो सस्ता प्लॉट खरीद रहे हैं क्योंकि आपको ये टैक्सेस नहीं पे करने पड़ रहे, ना सेलिंग टाइम पे और ना बाइंग टाइम पे। तो आपकी ऑलरेडी बाइंग जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है
अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो। अब लेकिन ये इसका पीरियड जो है वो कोई डिफाइन नहीं किया गया। आप ये आएँ, बेशक 3 महीने या 4 महीने के बाद भी अगर आपको इसमें गेन नज़र आ रहा है तो आप इसको अगर सेल करते हैं तो आपको इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। हम लोगों से ज़्यादा उन्होंने आप लोगों का ख्याल रखा है ताकि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकें। ऑलरेडी यहाँ पे आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट है। तो मैं समझता हूँ इस पैकेज के बाद यकीनन आप जो है ये इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और अभी ये डॉलर क्योंकि बड़ी पीक प्राइस पर है और हो सकता है ये डॉलर जो है वो नीचे आ जाए, तो अगर आपके पास डॉलर है तो वो इन कैश करें और रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ये बहुत अच्छा टाइम है। 2023-24 जो बजट दिया गया है उसमें खसूसी पैकेज आपके लिए रखा गया, तो आप इससे फ़ायदा उठा लें। सबसे कॉमन क्वेश्चन यहाँ के लोकल लोग भी करते हैं और ओवरसीज़ भी करते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, किस शेप में करनी चाहिए। तो वेरी सिंपल सा आंसर है, वो हमेशा फ़ाइलों की बातें करते हैं, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा फ़ाइलों का। मुझे नहीं लगता कि 2023-24 के अंदर कोई फ़ाइलों के अंदर खातिर हुआ कोई फ़ायदा हो जाए, चाहे वो फ़ाइल कोयटा की है, चाहे वो भावलपुर की है, लाहौर की है या वो इस्लामाबाद की फ़ाइलें हैं। तो मैं इसको रेकमेंड नहीं करता, इसमें आपको गेंस नहीं आ सकते। अगर आप घरों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट घरों के अंदर बेसिकली नहीं की जा सकती। घर जो है आप अपनी ज़रूरत के लिए ख़रीदते हैं या आप जो है वो अपने किसी को गिफ्ट करने के लिए आप ख़रीद सकते हैं घर। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा 2-3 घर नहीं ख़रीद सकते। तो यकीनन पीछे फिर प्लॉट ही बचते हैं। आपको ज़रूर प्लॉट 1, 2, 5, 6 प्लॉट आप ख़रीद सकते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले चंद 1 महीनों के अंदर आपको प्लॉट्स के अंदर बहुत गेंस नज़र आएंगे। और रीज़न यही है कि अभी प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं वो बहुत रीज़नेबल हैं, काफ़ी लो प्राइसेस हैं। तो आप इन प्राइसेस से अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपके डॉलर की ऑलरेडी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं या पाउंड्स की बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उनको इन कैश करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें। तो ये एक अच्छा साइन है उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे हैं और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा लें। आखिर में मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि इस वक्त अगर आपके पास पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की, तो वो शायद रियल एस्टेट रह गई है। क्योंकि इसकी 3-4 ऑप्शंस होती हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं हमेशा से। या तो आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं या स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और इसके अलावा ऑटो इंडस्ट्री के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी तमाम की तमाम चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई हैं। रियल एस्टेट एक ऐसी जगह है, एक ऐसा होस्ट किस्म की इन्वेस्टमेंट है जहां पर जो है आप इन्वेस्टमेंट अभी भी आपकी बनती है। तो मैं आपको बिल्कुल कहूँगा कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें जो पोजीशन प्लॉट्स हैं, जो नज़र आ रहे हैं, ऑन ग्राउंड आप जा सकते हैं। ऑल्दो के वहाँ पे शायद कंस्ट्रक्शन कम हो, लेकिन वो फिर भी आपको फ़ायदा दे देंगे। तो मैं आपको कहूँगा कि ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें रियल एस्टेट में और इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा लें। तो आप ये देखेंगे कि आने वाले चंद दिनों में आप भी अरबपति बन सकते हैं।